गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी में एक रेंज बाउंड सेशन फिर से देखने को मिला। एक डिप मिला पर वहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली। तो आज निफ्टी में लेन देन का मार्केट जैसा समथिंग कुछ ट्रेडिंग हुई। अब क्या लगता है आने वाले दिनों के लिए, उसका एनालिसिस करते हैं। निफ्टी पर 22,250 जो आज का भी लो था, तकरीबन आज का जो लो था 22,270 का था। तो 22,250 22,300 ये पहला सपोर्ट रहेगा। पोजिशनल सपोर्ट आपका 22,150 का निकल के आता है। 22,150 तक के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक कोई भी टेंशन नहीं है। ये डिप्स आती रहेंगी, हर डिप बायबल है। हमने कल भी कहा था कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। वैसे ही आज ये डिप जो मिली थी बाइंग अपॉर्चुनिटी रही और अच्छे 100 पॉइंट 125 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें प्रॉफिट में देखने को मिला। ऊपर अब जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो पहला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 22,430। 22,430 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने पर, जो कि लाइफ टाइम हाई के तकरीबन तकरीबन क्लोज ही है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,430 के ऊपर निकलने पर 22,500 से लेके 22,700 तक के लेवल, फिर 22,500 430 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 22,700 तक कोई अच्छी कॉल राइटिंग हुई भी नहीं है। 22,400 ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 22,500 भी ही एक कॉल राइटर बैठा है, उसके बाद सिर्फ 22,700 पर है। तो 22,430 के ऊपर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे 22,250 22,300 पहला सपोर्ट है। पोजिशनल सपोर्ट 22,150 का रहेगा। बैंक निफ्टी में आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, सारे पीएसयूज बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक ने भी लास्ट में अपनी रिकवरी में पार्टिसिपेट किया। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक पहले से ही तेज हैं। तो 47,600 जो आज का 47,750 जो आज का हाई है, इसके ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो 47,200 47,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे हमने दो बार बॉटम को टेस्ट किया है, यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया है। अगर डेली चार्ट्स पे देखते हैं बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट मिला है। ये कल का भी लो था, आज का भी लो है। दोनों दिन का जो लो है उसको डिफेंड करके ऊपर की क्लोजिंग दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये डाइवर्जेंस है, निफ्टी में नेगेटिव बंद होना और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बंद होना। अब या तो निफ्टी पॉजिटिव कल बैंक निफ्टी लेके जाएगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे ट्रैक करेगा। अगर ऐसा होता है तो 47,000 47,200 सपोर्ट का काम करेगा। पोजिशनल जो स्टॉप लॉस निकल के आता है, पोजिशनल जो लॉन्ग बैठे हैं वो 46,800 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ऊपर 47,700 के ऊपर निकलने पर 48,000 48,250 जो लाइफ टाइम के काफ़ी नज़दीक है। ऐसा लगता है कि मार्च में बैंक निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई लगाएगा। 48,600 के ऊपर की जो लाइफ टाइम क्लोजिंग मिली थी उसके ऊपर ही अब बैंक निफ्टी को चलना है। उसके लिए 48,000 अभी फ़िलहाल 47,700 48,000 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। फिर निफ्टी में आज जो ट्रेड देखने को मिली एक कंसोलिडेशन ट्रेड थी। कोई भी अच्छा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। एक बीच में एक जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी वो निफ्टी के चलते, बैंक निफ्टी के चलते थोड़ी सी आई थी। अब फिर निफ्टी में आज की एक्सपायरी हो चुकी तो 21,000 20,950 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे जो सपोर्ट के तौर पे निकल के आता है वो आज का लो 20,800 ये पहला सपोर्ट बनेगा। पोजिशनल सपोर्ट 20,650 का बन के आता है। 20,650 20,800 इन दो सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिर निफ्टी में बाय कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मिलती है 20,900 के ऊपर की, वहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए 21,000 के लेवल्स के पास में। निफ्टी मिड कैप में थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिली। पहले ही घंटे से कॉल राइटर हैवी था। 11,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और उस कन्वर्जन के बाद पूरे दिन एक बार भी निफ्टी मिड कैप ने 11,000 के लेवल्स को नहीं छुआ। अब 11,000 जो आज का तकरीबन हाई है तो 11,000 आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा निफ्टी मिड कैप के लिए। नीचे सपोर्ट के तौर पे 10,750 से लेके 10,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये देखिए, ये 10,750 ये जो रेंज है ये, और 10,800 ये जो बाइंग आई थी, ये हमने कवर देखा था, शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था। वहीं से भी अब वापस ये टेस्ट कर सकता है, ऐसा चार्ट्स पे लगता है। 11,000 आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। बाउंस मिलता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोनों तरफ के ट्रेड आपको चारों इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस क्लियर होना ज़रूरी है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में आज सुबह से ही एक रेंज बाउंड सेशन था, फिर एक रिकवरी आई और 6,550 के आसपास से हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी लेवल चल रहा है 6,470। 6,500 की स्टॉप लॉस के साथ 6,470 के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6,450 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6,410 का।
6410, 6450 इन दो टारगेट के लिए 6500 के स्टॉप लॉस के साथ जिनको बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, वाइट रख सकते हैं, वो 6525 का भी रख सकते हैं। आज का हाई, तो आज के हाई से ही हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो वो स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, वहाँ से सेलिंग भी देखी। अब जो लेवल सपोर्ट बन के आ रहा है वो 156 का आ रहा है। 156 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 160 का, दूसरा टारगेट बनेगा 164 का, तीसरा टारगेट बनेगा 168 का। तो 160, 162, 168, 160, 162, 168 इन तीन टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 156 का। अगर 156 के लेवल को ये डिसाइसिवली तोड़ देता है आर्ली चार्ट पर, तो फिर 150 तक के लेवल वापस से नेचुरल गैस में ओपन हो जाएंगे। तो जिनको बाय करना है मैंडेटरी, वो 156 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं 160, 62 और 68 के टारगेट के लिए। चलते हैं हम हमारे ड्रीम शेयर पे। HDFC बैंक आज एक डिप मिली, जिन्होंने बाय किया 1420 के लेवल के आसपास, हमने बताया था 1400, 1420 सपोर्ट का काम करेगा। 1440 आज फिर इसने टेस्ट किया, 1445 तक के आसपास गया। अब ये धीरे धीरे, अब अगर आप डेली चार्ट्स पे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा HDFC बैंक में बॉटमिंग आउट के संकेत मिले हैं या नहीं मिले। ये देखिए, ये इसने बॉटम बनाया था 1364 पे, उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई, 1460 से एक बिकवाली देखने को मिली और वापस से अब बॉटमिंग आउट के संकेत दे रहा है। तो अब जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 1460 का बनता है, उसके बाद 1500 तक के लेवल्स भी HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका, छोटा स्टॉप लॉस जिनको रखना है 1420 का, बड़ा स्टॉप लॉस राउंड फिगर में आपका 1400 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ पे। अदानी पोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, भारतीय एयरटेल, आपका डिफेंस स्टॉक्स सारे अच्छे कर रहे हैं। इन स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, तेज़ी के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।